रेल सुविधाओं को लेकर बालाघाट पिछड़ेपन का शिकार है। इसी को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं और रेल बजट में खासी तवज्जो मिलने को लेकर सांसद का प्रयास होता है ताकि रेल सेवाएं बेहतर हो सकें और इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से यात्रियों को मिल सके। भारती पारधी के सांसद चुने जाने के बाद से जितने भी बयान सामने आए हैं उसमें उन्होंने रेल सेवाओं को गति देने पर प्राथमिकता जताई है। इसी मकसद से पहली बार सांसद के तौर पर उन्होंने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन में पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और रेल सुविधाओं समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। सांसद ने कहा कि नई रेल सेवाएं और सुविधाओं को लेकर अपडेट जल्द ही दी जाएगी, जिसके लिए रेल मंत्री से मुलाकात की गई थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। सांसद ने बताया कि उन्होंने अब तक रेलवे स्टेशन का दौरा नहीं किया था, लेकिन जिस तरह रेल सुविधाओं को लेकर चर्चा होनी चाहिए रेल मंत्री के समक्ष वो चर्चाएं की हैं। अब रेलवे स्टेशन में अमृत भारत योजना से चल रहे कार्य को गति देने के लिए निर्देशित किया गया है। यहाँ अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए कार्य को लेकर चर्चा हुई। सांसद ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने 3 महीने का समय मांगा है, जिसमें ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को बताया है कि 1 महीना अतिरिक्त समय ले लीजिए, लेकिन कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सांसद ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था को अलग अलग रखने के लिए कहा गया है, जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग शामिल है। सांसद ने कहा कि अधिकारियों ने भी निर्माण के दौरान आने वाली परेशानियां बताई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वर्षा काल के दिनों में हनुमान चौक की दिशा से पानी रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ जल निकासी के लिए पाइप छोटा होने की वजह से कभी कभी बारिश का पानी रेलवे ट्रैक तक आ जाता है, जिसे लेकर प्रयास करने की मंशा जताई गई है। उनसे कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति में जेसीबी से सफाई करवाई जाए ताकि समस्या ना हो। आगामी समय में जल निकासी के मोंगे को बड़ा किया जाएगा। सांसद ने कहा कि रेलवे अधिकारियों को बताया गया है कि जब निर्माण कार्य पूर्ण हो तो स्टेशन में बालाघाट की संस्कृति और आदिवासी लोक कला से संबंधित चित्र भी रखे जाएं। साथ ही बालाघाट धान का कटोरा है, इसलिए भी कृषि आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर निरीक्षण के दौरान एक यात्री ने सांसद से मिलकर पंखे बंद होने की शिकायत कर दी, जिस पर सांसद ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो पंखे बंद हैं उसे चालू किया जाए, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि अपना जो बालाघाट है, मैंने पहले भी कहा है कि रेल सुविधाओं में थोड़ी सी परेशानियों का सामना अपने जिले के यात्रियों को करना पड़ता है। इसी संदर्भ में मैंने रेल मंत्री से बात की थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम अच्छा कुछ करेंगे। क्योंकि अब सांसद बनने के बाद मैं निरीक्षण ही नहीं कर पाई थी, जानकारियाँ भी नहीं ले पाई थी कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी क्या चल रही है। हमारा जो स्टेशन है वो अपग्रेड हो रहा है, सर्व सुविधायुक्त स्टेशन बनने जा रहा है। मोदी जी ने इस तरीके से देश के सभी स्टेशनों को अच्छा करने के लिए जो योजना के तहत करे हैं, तो उसका भी निरीक्षण जो काम चल रहा है उसकी मुझे पूछना था कितने दिन की समय और कब तक वो पूरा कर पाएंगे। दूसरा, जो अन्य अंदर स्टेशन में भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी भी जानकारी लेना था, क्या कितना है, कब तक वो पूरा कर पाएंगे। तो अधिकारी जो ठेकेदार हैं उन्होंने मुझे कहा है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। उन्होंने 3 महीना कहा है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप 15 दिन और ले लीजिए, लेकिन काम की गुणवत्ता पे कोई समझौता नहीं होगा और काम अच्छा होना चाहिए। यदि अगर जो वॉल पे पेंटिंग का जो है तो उसके लिए भी हमने उनसे अनुरोध किया है। उनके पास वो ऐसा है भी कि हमारे यहाँ जैसे आदिवासी बाउल हमारा यहाँ ट्रेडिशनल कुछ उसमें पेंटिंग्स हो, हम गाना से जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या कहते हैं वन से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे एनिमल्स हो, टाइगर हो या वन संपदा जो है उसके आधार पे कुछ पेंटिंग्स हो। तीसरा, हम धान का कटोरा हमारा जिला कहलाता है, तो हम अपने कृषि को भी कुछ उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। ऐसा है पार्किंग के लिए जो यहाँ पर चल रहा है कि 2 व्हीलर की पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, अलग अलग जो निर्माण चल रहा है उसका भी हमने निरीक्षण किया है। और साफ सफाई की जो दृष्टि से साफ सफाई भी, पुराने टॉयलेट है उसके लिए हमने उस पर चर्चा की। ठेकेदार थोड़ी बहुत जो नेग्लिजेंसी है उस पर भी हमने उसको बुला के समझाने का प्रयास किया है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेजर बात उन्होंने कहा कि जो हमारा हनुमान चौक का पानी रेलवे पे आता है और वो निकासी उतनी व्यवस्थित नहीं होने के कारण रेलवे ट्रैक पे पानी आ जाता है, जो समस्या उन्होंने कहा है, तो उसका भी हमने समाधान, क्योंकि चूंकि बारिश आ गई है हम कुछ उस पर विचार भी करते हैं तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, तो हम तुरंत में क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सुझाव आया है कि हम जेसीबी से उस रास्ते को थोड़ा सा साफ करवाएं, थोड़ा सा, अगर 1-2 दिन जब भी बारिश नहीं होगी तो हम प्रयास करेंगे कि उसके उस पानी को जगह दे दें हम, क्योंकि मोगा जो उसका है वो छोटा है। जो बात आई उसमें है कि जब तक हम उसको बड़ा नहीं करेंगे तो पहले तो हम उसको जैसे ही बारिश कम होती तो उसको पाइप बड़ा करने का प्रयास करेंगे, और अभी हम जेसीबी से